अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएम एजुकेशन चैनल। आज हम विटामिन्स और क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स को डिस्कस करेंगे। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर नेसेसरी रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी टू परफॉर्म सर्टेन सेलुलर फंक्शंस। विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं, किस लिए? टू परफॉर्म सर्टेन सेलुलर फंक्शंस। विटामिन्स आर सब्सटेंसेस दैट आवर बॉडीज नीड टू डेवलप एंड फंक्शन नॉर्मली। हमारी बॉडी के डेवलप के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए और फंक्शन के लिए विटामिन्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स की। विटामिन्स को दो ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है। पहला फैट सॉल्युबल विटामिन्स जिसमें विटामिन ए, डी, ई एंड के आ जाता है। दूसरा है वाटर सॉल्युबल विटामिन जिसमें विटामिन सी और बी कम्प्लेक्स आ जाता है। विटामिन बी कम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12 होता है। सबसे पहले हम फैट सॉल्युबल विटामिन मीन्स विटामिन ए को डिफाइन करेंगे। विटामिन ए, जैसा कि पहले भी मैंने जिक्र किया कि विटामिन ए जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसका केमिकल नेम रेटिनोल। स्टोरेज की बात की जाए तो विटामिन ए जो है वो लीवर एंड एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। सोर्स, ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए इज़ लीवर, यानी कि विटामिन ए का जो सोर्स है वो लीवर है। एनिमल सोर्स में फ़िश, एग यॉक, मिल्क, बटर। प्लांट सोर्स में लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, टोमेटो, यानी कि विटामिन ए जो है वो हमें इन चीज़ों से हासिल होता है। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, यानी कि हमारी बॉडी को विटामिन ए की कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होती है। इन्फेंट्स में 400 माइक्रोग्राम, चिल्ड्रन में 700 माइक्रोग्राम, एडल्ट्स में 1000 माइक्रोग्राम। अब बात करते हैं फंक्शन की। विटामिन ए का फंक्शन ये है कि विटामिन ए जो है वो स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है और ये डिजीज़ की डेवलपमेंट से हमें प्रिवेंट करता है। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल अगेंस्ट कैंसर एंड हार्ट डिजीज़ेस। ये विजन में भी मेजर रोल प्ले करता है, रिप्रोडक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीजेस। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल बोन डेवलपमेंट, यानी कि बोन की डेवलपमेंट के लिए, माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी के लिए और नॉर्मल स्किन एपिथेलियम के लिए भी विटामिन ए जो है वो रिक्वायर्ड होता है। अब बात करते हैं डेफिशिएंसी, यानी कि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ेरोप्थेल्मिया, इफेक्ट ऑफ स्किन, इफेक्ट ऑन बोन, इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन, इफेक्ट ऑफ टीथ जैसी डिजीज़ होती हैं। यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस में ये होता है कि डिम लाइट में पेशेंट कुछ भी देखने के काबिल नहीं रहता। इफेक्ट ऑफ स्किन में ये होता है कि स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई और रफ हो जाती है। इफेक्ट ऑन बोन, यानी कि बोन जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन, यानी कि विटामिन ए जो है वो फीमेल्स में प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम कॉज करता है और मेल में जो है वो स्पर्म की प्रोडक्शन सही से नहीं करता है। टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन ए, जिसे हम हाइपर विटामिनोसिस भी कहते हैं। ये हाइपर विटामिनोसिस का मतलब है कि हाई लेवल ऑफ विटामिन ए, यानी कि बॉडी में विटामिन ए के लेवल का बढ़ जाना। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि जो विटामिन ए है वो लीवर में स्टोर होता है। तो अगर विटामिन ए लीवर में बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाएगा, यानी इसका लेवल हाई हो जाएगा, तो ये इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो ये है कि ये लीवर को डैमेज कर देगा। लीवर की टॉक्सिसिटी को चेक करने के लिए एक टेस्ट है जिसे हम लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं, LFT। विटामिन ए की टॉक्सिसिटी से और भी बहुत से इफेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि हेडेक हो गया, नाजिया, वोमिटिंग, क्रोनिक ड्राई स्किन, लिप्स क्रैकिंग, पेन इन बोन्स एक्सेट्रा। अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी जो है वो भी फैट सॉल्युबल विटामिन है। केमिकल नेम जो इसका है वो कैल्सीफेरोल है। इसके सोर्सेज में फ़िश, एग यॉक, मिल्क और द गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। इसके RDA की बात की जाए, यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस की, तो इन्फेंट्स में ये 10 माइक्रोग्राम, चिल्ड्रन 10 माइक्रोग्राम और एडल्ट्स में ये 7 माइक्रोग्राम होता है। फंक्शंस में ये है कि जो विटामिन डी है वो बोन, किडनी, इंटेस्टाइन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। विटामिन डी जो है बोन मिनरलाइजेशन को प्रमोट करता है। इसी तरह इंटेस्टाइन से कैल्शियम एंड फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है और किडनी से कैल्शियम और फास्फोरस की रीएब्जॉर्प्शन को इन्हेंस करता है। विटामिन डी जो है वो बोन कोलेजन सिंथेसिस को भी प्रमोट करता है। डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी किस तरह होती है? इज़ ड्यू टू इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट एंड इनसफिशिएंट डाइटरी इनटेक। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो रिकेट्स और ऑस्टियोमेलासिया जैसी डिजीज़ होती हैं। टॉक्सिसिटी, अगर विटामिन डी का लेवल हाई हो जाए तो ये हाइपर कैल्सीमिया को कॉज करता है, यानी कि हाई लेवल ऑफ कैल्शियम जो कि किडनी स्टोन का सबब बनती हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स नाजिया, एनोरेक्सिया, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस, पोलियूरिया, कैल्सिफिकेशन ऑफ बॉडी सॉफ्ट टिश्यूज़। कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह विटामिन ई एंड के को डिस्कस करेंगे।